चलिए चलिए, मोर संगवारी रवि सर एक बार पुनः तुम्हारे है ना आप सबके बीच मौजूद हुआ है और आज की इस सेशन में बात करेंगे टाइम टेबल बनाए। जी हाँ, पढ़ाई अगर आप शुरुआत कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या करने वाले होंगे तो सबसे पहला मुद्दा होता है टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि जिस पर आप आसानी से अमल कर सके, उसको फॉलो कर सके, उसके साथ चल सके। और टाइम टेबल को ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दे, टाइम टेबल ऐसा नहीं कि बना कॉपी में रख दी, ऐसा नहीं। टाइम टेबल को हमेशा ऐसा बनाएं जिसको आप अमल कर सके और उसको रखें अपनी नज़रों के सामने। जहां आप चार दीवारों के बीच में जब पढ़ाई करते हैं तो जिस समय आप पढ़ाई करते हो और जिस समय पढ़ाई की जस्ट सामने में दीवार जो होता है उस दीवार पे उसको क्या करना है, लगाना है और लगा के अपने उसको रखना है, अपनी नज़रों के सामने रखना है और अमल करना है। प्राय कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो है जोश जोश में आने के बाद जो है दूसरों का देखकर है ना ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, ऐसा भारी भरकम टाइम टेबल बना लेते हैं जिसका जो है वो अमल नहीं कर पाते हैं और अमल नहीं करने के बाद जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाने के बाद जो है उसका कोई काम सही तरीके से नहीं होता। अगर आपको बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करना है या अपने पढ़ाई के कार्यों को है ना लय तरीके से आप जो वन बाय वन जो है डे बाय डे जो है इसको आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक छोटा सा और एक प्यारा सा अमल करने वाला जो है 6 या 7 घंटे का या जितना आप पढ़ सकते हो आपकी क्षमता है उतने घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि सभी विषय को, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सभी विषय के लिए पर्याप्त समय बचे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा नहीं, क्योंकि स्कूल में आप सभी विषय को पढ़ते हो, सभी विषय में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जिस विषय में आप कार्य कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में या कोचिंग्स में उतना ही समय जो है अपने टाइम टेबल को दो और नज़रों के सामने रखें। तो वही होता है कि पढ़ने के घंटों का एक निश्चित टाइम टेबल होता है, आपको सबको पता होगा है ना। और यह एक ऐसा हो जिस पर आप अमल कर सको, आसानी से उसको तैयारी कर सको, अमल कर सको, है ना। बताया ना आपको कि बच्चे कई बार जोश में जो होता है कठिन से कठिन टाइम टेबल बना लेते हैं जिससे पढ़ाई के अलावा जो है और बातों का स्थान है ना। ध्यान रखना कि जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो पढ़ाई के अलावा जो है आप अन्य बातों का भी ध्यान रखना है कि घर का जो काम होता है उसके लिए भी कितना समय निकले, है ना, उसके लिए भी दिखाना है। अपने है ना व्यायाम के लिए, अपने खाना खाने के लिए, अपने खेल कूद के लिए भी थोड़ा भी समय निकाल के रखना है। तो कहना ये चाहूँगा कि 24 घंटे आपको जो दिया रहेगा 24 घंटों में अगर आप 5 घंटा भी अगर देते हो टाइम पढ़ाई जीवन को तो उसके बाद जितने भी बचा हुआ जो समय रहेगा खाना पीना, घूमना, है ना, मनोरंजन करना, गाने सुनना, टीवी देखना, व्यायाम करना, है ना, और इन सारे चीज़ों के लिए आप आसानी से दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। और एक जब तय सीमा से जब काम करोगे तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। अभी आपको मेरे को आज 5 घंटा पढ़ना है तो उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है मेंटली रूप से भी ना प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि मुझे एक दिन में 5 घंटा देना है। उस हिसाब से आपका दिमाग जो है प्रिपेयर्ड रहेगा किसी भी काम को लेकर, उसकी क्षमता उतनी रहेगी कि हाँ ये काम अपना हाँ इतना काम अपन को क्या करना है, देना है। तो ध्यान रखना एक समय में कठिन विषय को एक साथ नहीं पढ़ना है और याद रखना कठिन विषय को एक साथ नहीं पढ़ना है, कभी सरल कठिन कभी सरल, ऐसे मिक्स लगा के पढ़ना है ताकि हमारा दिमाग भी जो रहे उस पर ज़्यादा भार न पड़े, ज़्यादा फोकस न है ना, ज़्यादा उसको भार ना आए और ज़्यादा वो थकान महसूस ना करे। अगर ऐसा होता है तो आप जो है मनोरंजन की दुनिया में, व्यायाम की दुनिया में गाना सुन सकते हो, व्यायाम कर सकते हो और बहुत सारे चीज़ जो है आप वहाँ पर अपना सकते हो। तो ये प्रयास करें कि टाइम टेबल को बनाओ और अमल करो। और इसमें जो है आपके पेरेंट्स की भूमिका, आपके टीचर्स की भूमिका भी अहम होनी चाहिए कि हाँ भाई इसने अमुक टाइम टेबल बनाया है, उसका ये जो है अमल होना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी करें, आप निश्चित रूप से क्या होंगे, सफल होंगे। तो आने वाली वीडियो में और हम ढेर सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप तक हम लेकर आएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करते हैं और किस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। थैंक यू सो मच।